समर वेकेशंस और हॉबी क्लासेस ये डिस्कशन का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक होता है उन घरों में जहां पर बच्चे होते हैं। समर वेकेशन या गर्मी की छुट्टियां शुरू होने से पहले ही पूरी प्लानिंग बन जाती है कि बच्चों को कौन सी क्लासेस के लिए एनरोल करना है। वैसे भी जब रेगुलर स्कूल रहता है तो बच्चे स्कूल जाते हैं, ट्यूशन जाते हैं, कोई एक आध एक्टिविटी करते हैं तो दिन भर बिजी रहते हैं। लेकिन छुट्टियों में हम उन्हें और ज्यादा बिजी कर देते हैं। अब इसमें दो मकसद होते हैं। हर पेरेंट चाहता है, हर माता पिता चाहते हैं कि अपना बच्चा अव्वल बने, एक्सट्रोवर्ट हो, उसे नए नए विषयों का ज्ञान प्राप्त हो। और दूसरा मकसद भी होता है कि बच्चे अगर बिजी रहेंगे तो हम अपना काम इत्मीनान से कर पाएंगे। अब इसके चक्कर में हम बच्चों पर कई बार बहुत ज्यादा प्रेशर डाल देते हैं। 5-6 एक्टिविटीज करवाने से बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, एंजॉय नहीं कर पाते। कई एक्टिविटीज उन्हें पसंद नहीं आती, वो क्लास के लिए जाना नहीं चाहते। तो ये वेकेशन फ्रूटफुल होने के बजाय वेस्ट ऑफ टाइम, वेस्ट ऑफ मनी बन सकता है। जैसे मैंने कहा, समर वेकेशंस और हॉबी क्लासेस ये एक बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है। उसी प्रकार ये एक बहुत गहरा विषय भी है। गहरा क्यों? अगर आप अपने बच्चे के गुणों को, उसके स्वभाव को जानेंगे, तभी आप उसके लिए सही दिशा चुन पाएंगे। सही एक्टिविटीज, अपने बच्चे के लिए जो सही एक्टिविटी है उसे चुन पाएंगे। और इन वीडियोस की श्रृंखला का मेरा मकसद यही है। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं पद्मजा, आपकी न्यूमरोलॉजी कोच। आप सभी का आपके अपने चैनल संख्या सिद्धि पर स्वागत है। समर वेकेशंस और हॉबी क्लासेस, जैसे मैंने कहा, ये एक गहरा विषय है। जब आप अपने बच्चे को जान पाएंगे, उसके स्वभाव को जान पाएंगे, तभी आप उसकी पर्सनालिटी डेवलपमेंट के लिए सही दिशा चुन पाएंगे, उसके लिए सही क्लासेस का नियोजन कर पाएंगे। पिछली 2 वीडियोस में हमने मूलांक 1 से लेकर मूलांक 6 वाले बच्चों के लिए कौन सी एक्टिविटीज सही है या कौन सी एक्टिविटीज करने से उन्हें भविष्य में लाभ हो सकता है, इसके बारे में जाना। इस वीडियो में हम मूलांक 7, 8 और 9 वाले बच्चों की बात करेंगे। तो फटाफट शुरू करते हैं मूलांक 7 से। अगर आपके बच्चे का जन्म किसी भी महीने की 7, 16 या 25 तारीख को हुआ है तो उसका मूलांक है 7 और केतु ग्रह उसे गवर्न करता है। ये बच्चे इंट्रोवर्ट रहते हैं, डीप थिंकर्स होते हैं। इंट्रोवर्ट होते हैं लेकिन बहुत हेल्पफुल होते हैं। अगर किसी दोस्त को मदद की जरूरत है तो ये सबसे पहले पहुंच जाएंगे। आप इन्हें थोड़ा स्पिरिचुअल भी पाएंगे। तो इस गर्मी की छुट्टियों में उन्हें योगा या मेडिटेशन की क्लासेस करवाइए। कोई मिस्ट्री या रहस्य कथा पढ़ना या पजल सॉल्व करना, ये एक्टिविटीज उन्हें करने दीजिए। किसी एनजीओ से अगर ये जुड़ेंगे तो इनके हेल्पफुल नेचर को और बढ़ावा मिलेगा। लोगों की सहायता करने से इन्हें आनंद मिलेगा। ये इंट्रोवर्ट होते हैं तो इन्हें इनकी दुनिया से, इनके कोश से बाहर निकलने में आप ही इनकी मदद कर सकते हैं। तो एक फैमिली गेट टुगेदर रखिए या इनके फ्रेंड्स को घर पर बुलाइए, जिससे ये अपने दोस्तों से खुलकर मिल पाए, अपनी फैमिली के साथ ये क्वालिटी टाइम बिता सके। मूलांक 7 वाले बच्चे गार्डनिंग भी कर सकते हैं। फूल पौधों की निगरानी रखने में इन्हें बहुत आनंद मिलता है। ये एक्टिविटीज मूलांक 7 वाले बच्चे जरूर एंजॉय करेंगे। अब मूलांक 8 की बारी है। अगर आपके बच्चे का जन्म किसी भी महीने की 8, 17 या 26 को हुआ है तो उसका मूलांक है 8 और शनि ग्रह उसे रूल करता है। मूलांक 8 वाले बच्चे बहुत अनुशासित, डिसिप्लिन होते हैं, मेहनती होते हैं, न्यायप्रिय होते हैं। किसी भी प्रकार का अन्याय किसी के साथ भी होता हो, ये बिल्कुल पसंद नहीं करते। पैसों के बारे में भी ये बहुत जागरूक होते हैं, बहुत अलर्ट होते हैं। तो इन्हें फाइनेंस से संबंधित या इन्वेस्टमेंट्स के अगर छोटे कोर्सेस करवाए तो ये इन्हें फ्यूचर के लिए बहुत लाभकारी होगा। लॉ से संबंधित अगर कोई क्लासेस है, कोर्सेस है, या लॉ से संबंधित कहीं लेक्चर्स अगर वो अटेंड कर सकते हैं
तो ये भी उनके लिए बेहतर होगा। मशीन से रिलेटेड यानी मशीन रिपेयर करना या कोई मशीन बनाना, ऐसे अगर कोई कोर्सेज हैं तो मूलांक 8 वाले बच्चों को जरूर एनरोल कीजिए। ये मेहनती होते हैं तो इन्हें फिजिकल एक्टिविटी करवाइए। कोई आउटडोर स्पोर्ट्स के लिए आप उसे एनरोल कर सकते हैं या एक्सरसाइज उनके रूटीन का एक हिस्सा बनाइए। तो फाइनेंस, लॉ, फिजिकल एक्टिविटी या मशीन से रिलेटेड अगर कोई ज्ञान ये प्राप्त करते हैं तो गर्मी की छुट्टियां फ्रूटफुल रहेंगी। मूलांक 9, अगर आपके बच्चे का जन्म किसी भी महीने की 9, 18 या 27 तारीख को हुआ है तो उसका मूलांक है 9 और मंगल यानी मार्स से ये प्रभावित होते हैं। मूलांक 9 वाले बच्चे बहुत एनर्जेटिक होते हैं, बहुत ऊर्जा होती है इनमें, धैर्य और साहस कूट कूट कर भरा होता है। थोड़े आक्रामक भी होते हैं, एग्रेसिव होते हैं, लेकिन मानवतावादी होते हैं, आगे बढ़कर दूसरों की मदद करना पसंद करते हैं। तो इस गर्मियों की छुट्टियों में आप अपने बच्चे को किसी एनजीओ के साथ जोड़िए जहां पर वे लोगों की मदद कर सके। ये फिजिकली एक्टिव रहना पसंद करते हैं, वैसे भी ये हमेशा उछल कूद करते रहते हैं, एक्टिव रहते हैं, कुछ ना कुछ करते रहते हैं। तो इन्हें कोई फिजिकल स्पोर्ट या आउटडोर एक्टिविटी के लिए एनरोल कीजिए, या एक्सरसाइज के तौर पर वॉकिंग है, जॉगिंग है, साइकिलिंग है, स्विमिंग है, ऐसी एक्टिविटीज उन्हें करने दीजिए। एडवेंचर कैंप्स होते हैं या मिलिट्री ट्रेनिंग कैंप्स होते हैं, सेल्फ डिफेंस कोर्सेज होते हैं। ऐसी दबंग एक्टिविटीज अगर मूलांक 9 वाले बच्चे करेंगे तो ये बहुत अच्छा महसूस करेंगे और इनकी एनर्जी प्रॉपरली चैनलाइज हो पाएगी। दोस्तों, अगर अपने बच्चे की पर्सनालिटी को जानकर उसके स्वभाव के अनुसार अगर आप उसे एक्टिविटी करवाते हैं या किसी क्लास के लिए एनरोल करते हैं, तभी वो बच्चा एंजॉय करेगा, तभी वो नया विषय या नया ज्ञान प्राप्त कर पाएगा। जिस एक्टिविटी के लिए उसे एनरोल किया गया है वो हंसी खुशी वो एक्टिविटी करेगा, घर में खुशी का माहौल रहेगा और आपकी भी छुट्टियां मजे से बीतेगी। टैग कीजिए आपके फ्रेंड्स को या दूसरे पेरेंट्स को जो थोड़े कंफ्यूज्ड हैं कि अपने बच्चे को कौन सी एक्टिविटी करवाएं। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन भी हिट कीजिए ताकि ऐसी रोचक वीडियोस की आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। थैंक यू एंड स्टे ब्लेस्ड।